हमारे देश के लोग खूब गालियां देते हैं सरकारों को कि क्यों नहीं आपने डेवलपमेंट कराया, क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे बनाए। लेकिन दोस्तों, मेरा एक सवाल है यहाँ पर कि क्या हमारी देश की जनता अच्छे डेवलपमेंट और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लायक है भी या नहीं। कई सारे लोग यहाँ ऑफेंड हो जाएंगे कि यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, सरकार बनती ही इसलिए है कि हमें अच्छी चीजें प्रोवाइड कर सके, और क्यों नहीं हमारे देश की जनता इन सब चीजों के लायक है। मैं ऐसा दोस्तों किसी वजह से कह रहा हूँ, और वो वजह है ये कि हमें किसी भी चीज की कदर है नहीं एज ए सिटीजन। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते ही नहीं है। हम समझते हैं ये तो सरकार का काम है, तो कूड़ा कहीं पर भी डाल दो, कहीं पर भी पान खाकर थूक दो, कहीं पर भी जाके मूत दो। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीजन से इनकार ही नहीं करते हैं। सरकार कितना भी कुछ भी बना दे, लेकिन अगर जब तक हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, हम जब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके प्रति नहीं दिखाएंगे, उसका क्या फायदा। फिर एक टाइम बाद हमारे ही गलतियों से वो टूट कर बिखर जाएगा, और फिर हम सरकार को गाली देंगे, फिर बजट बनेगा, फिर वो बजट आप ही के टैक्स से बनेगा। इवन दोस्तों, इमेजिन करिए कि अगर आपकी सरकार आपको वो चीजें नहीं दे रही है जो आप मांग रहे हैं, तो आखिर आपने ही तो सरकार को चुना था। आपके ही मुद्दे गलत होंगे जिनकी वजह से आपने सरकार चुना था। हो सकता है आपने सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, हेल्थ केयर ना मांगा हो सकता है आपने मंदिर मस्जिद मांगा हो, धर्म मांगा हो, जाति मांगा हो, और आपको वही मिल भी रहा हो। क्योंकि सरकार क्या है, हमारे ही देश के लोगों का एक आईना है। ज़्यादा पॉलिटिकल बात नहीं करते हैं, टॉपिक सिविक सेंस है तो उसी पे ही बात करते हैं। हमारे देश में दोस्तों, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि हर बड़े सिटी में इवन ऐसी चीज़ें हमें दिख जाती हैं जो हमारे देश के लोगों को दर्शाती हैं, और ग्लोबली हमें ब्लैकलैश भी इन्हीं सब चीज़ों के कारण मिलता है। कहीं पर मेट्रो में हम जा रहे हैं तो गुटखा खाकर थूक दिया, ट्रेन में थूक दिया, कहीं दीवार पर जहाँ पे लिखा है कि यूरिनेशन मना है वहीं पर जाके आप मूत देते हैं, कहीं पे भी कुछ भी खा के फेंक देते हैं। हमारी रिवर्स इतने गंदे हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को उसमें गंदगी फैलाने में मजा आता है, और फिर कहते हैं कि यमुना साफ नहीं हुआ, ये साफ नहीं हुआ, वो साफ नहीं हुआ। हम अपने अलावा किसी के बारे में सोचते ही नहीं हैं। और फिर ये हिपोक्रेट लोग कहते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर अच्छी संस्कृति है, जहाँ पर लोग आपस में घुल मिलकर रहते हैं। लेकिन क्या आपको सड़कों पर ये दिखाई देता है? नहीं। कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहा है, कोई कुछ भी देश के लिए नहीं कर रहा है। बाकी लोग फिरते हैं बने हुए कि मैं तो देशभक्त हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, लेकिन जब बात आती है काम की तो वो कहीं दिखते नहीं है। एज ए इंडियन दोस्तों, बहुत सारे लोग शिक्षित होने के बावजूद बहुत ही ज़्यादा जीरो सिविक सेंस रखते हैं अपने अंदर। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें अब्रॉड में भी देखने को मिल रही हैं। विदेशों में इंडियंस को हेट मिलने लगा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके अंदर सिविक सेंस नहीं है। अब विदेश में कोई इंडियन है यानी वो एजुकेटेड होगा, सो कॉल्ड जो हम एजुकेशन का मतलब समझते हैं वो तो उसके पास होंगी ही, लेकिन फिर भी उसके पास बेसिक सिविक सेंस नॉलेज नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल में सिविक सेंस पढ़ाया ही नहीं जाता। एक चैप्टर दे दिया जाता है सिविक सेंस नाम पर, लेकिन हमें उसकी इंपॉर्टेंस कभी रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में बताई ही नहीं जाती है। हमारे घर वाले भी हमें यही तक सिखाते हैं कि भैया घर को साफ रखो। ये नहीं बोलते हैं कि नहीं, सिटीजन होने के नाते तुम्हें देश को भी साफ रखना होगा, तुम्हें कुछ चीज़ें देश के लिए भी करनी होंगी। ये सब हमारे हाउस होल्ड में नहीं बताया जाता, और यही सब चीज़, छोटी छोटी चीज़ें विदेशों में उनके बच्चों को बताई जाती हैं, उनके कल्चर में डाली जाती हैं, तभी वो हमसे आगे हैं, तभी उनके विलेजेस हमारे शहरों से भी सुंदर हैं। और यही फ़र्क है दोस्तों, सिर्फ सिविक सेंस में और एजुकेशन में। बात सिर्फ कूड़ा और ये सब फेंकने तक या गंदगी करने तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो मैं मेंशन करना चाहूँगा। लोग प्राइवेसी का मतलब ही नहीं समझते हैं हमारे देश में। लोग पब्लिक प्लेसेस पे भी बैठते हैं तो ये मानते हैं कि वो बस उन्हें फ़ायदा हो, बाकी लोग डिस्टर्ब हों या कुछ भी हो उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है। खूब ज़्यादा वॉल्यूम पर सॉन्ग्स, गाने, रील्स देखना पब्लिक प्लेस पर, जहाँ पर आसपास लोग भी बैठे हुए हैं। खूब तेज तेज से हंसना, खूब तेज तेज से बातें करना रेस्टोरेंट्स में हमें देखने को मिल जाता है हमारे देश के ज़्यादातर। और वहीं हमें पता भी चल जाता है कि देश में कितने गंवार भरे पड़े हुए हैं। अगर कोई ये नहीं बोल रहा है कि मुझे प्रॉब्लम है तेज आवाज़ से, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तेज आवाज़ करके अपने आसपास के लोगों को भी डिस्टर्ब करें। हमें थोड़ी सी भी नॉलेज हो, हमें थोड़ी सी भी शिक्षा हो तो इस बात को हम समझ सकते हैं, लेकिन लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं इन चीज़ों की। ये देश नहीं बन सकता है अमेरिका या इंग्लैंड जैसा, क्योंकि इस देश के लोगों की मानसिकता वैसी नहीं है। ये देश बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नहीं बन सकता क्योंकि इन देश के लोगों के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। नियम भी हमारे देशों में दोस्तों ऐसे ही हैं कि कुछ ना हो लोगों को। यहाँ पर तो रेप हो जाता है फिर भी उन्हें बेल मिल जाती है, मर्डर हो जाता है फिर भी बेल मिल जाती है। तो आखिर कहाँ कोई छोटा मोटा रूल फॉलो करेगा इस देश में। यहाँ पर तो फुटपाथ पर रखे हुए जो पॉट्स हैं, जो पौधे हैं, जो गमले हैं, वो तक चोरी हो जाते हैं दूसरे दिन। तो इस देश में डेवलपमेंट की आशा करना बहुत ही मुश्किल है।
जहां पर थोड़ा बहुत रूल सख्त है वहीं पर भी हमें खूबसूरती थोड़ी बहुत इस देश की दिख जाती है। ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ लोग ही गलत हैं, थोड़ी गलती पॉलिटिशियंस की भी है, थोड़ी गलती सिस्टम की भी है और ज़्यादातर गलती लोगों की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।